को मुसीबत में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। बड़े बड़े नकबा को आप तमामी हज़रात ने अपने अतराफ में समाअत किया है। थोड़ा सा माहौल बना लें भाई, आप करके सामने तशरीफ ले आए, सामने आ जाएं, यहाँ करके बच्चों की कुर्सियों पर बैठ जाएं, इधर उधर ना बैठे, एक माहौल सा बना ले। हज़रात इकराम बड़े बड़े नकबा को आप तमामी हज़रात ने समाअत किया है। इंशाअल्लाह आज फिर वो मौका आया है कि आपने बड़े बड़े शेरों को दाद दी है। देखना ये कि आप कितने कितने बड़े शेर सुन लेते हैं। शायर ने इसी महफिल के ताल्लुक से कहा था, जो मुसीबत को मुसीबत में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। अहले मिंबर की खुसूसी तवज्जो, जो मुसीबत को मुसीबत में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। मेरी माँ ने कहा था मुझसे बचपन में, नबी का जिक्र बलाओं को टाल देता है। मेरी माँ ने कहा था मुझसे बचपन में, नबी का जिक्र बलाओं को टाल देता है। हज़रात नबी के जिक्र के ताल्लुक से मैंने इतना बड़ा शेर पढ़ा, आप तमामी हज़रात अब भी खामोश हैं। पहले एक माहौल बना ले और सारे लोग मिलकर अपने रब का नाम ले। एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कहते हैं या रसूल अल्लाह। हर एक शख्स अपने हाथों को उठा करके कहे सुभान अल्लाह। हज़रात जैसे ही शेर खत्म हो, आप तमामी हज़रात को इसी माहौल में बोलना है। मैंने शेर पढ़ा, जो मुसीबत को मुसीबत में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। मेरी माँ ने कहा था मुझसे बचपन में, नबी का जिक्र बलाओं को टाल देता है। अगला शेर सुने, नबी के जलसों में जाएं। शायर ने कहा था ज़बाने पाक से महशर में इतना काम ले लेना, ये सूरज आग जब उगले मेरे आका का नाम। ज़बाने महशर में इतना काम ले लेना, ये सूरज आग जब उगले मेरे आका का नाम ले लेना। अगर तुमने गुजारी है नबी के जिक्र में रातें, सरे महशर खुदाए पाक से इनाम ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने गुजारी है नबी के, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर तुमने गुजारी है नबी के, सरे महशर खुदाए पाक से, सरे महशर हेलो शरे महशर खुदाए पाक से इनाम ले लेना। हज़रात मचल करके एक माहौल बना ले, तमाम नकबा, तमाम खुतबा को और तमाम शोरा को आप तमामी हज़रात सुनना है। और उसके बाद आज आपका नसीबा भी अपने नसीबे पर फख्र करेगा इंशाअल्लाह। ऐसे ऐसे शोरा और ऐसे ऐसे खुतबा आज की बज़्म में मौजूद है। मचल करके एक माहौल बना ले, हाथों को उठा करके कहे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और कहे या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा करके कहे सुभान अल्लाह। से सुने, शायर ने कहा था जिक्र नबी जो करते हैं जिक्र खुदा के साथ, महशर में वो रहेंगे मेरे मुस्तफा के साथ। जिक्र नबी जो करते हैं जिक्र खुदा के साथ, महशर में वो रहेंगे मेरे मुस्तफा के साथ। और पलटा तो मुस्कुरा के ये सरकार ने कहा, सूरज की दोस्ती है अली मुर्तजा के साथ। पलटा तो मुस्कुरा के ये सरकार ने कहा, सूरज की दोस्ती है अली मुर्तजा के साथ। हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता। वो नूरे मुजस्सम अगर जो ना आता जहां में, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। वो नूरे मुजस्सम अगर जो ना आता जहां में, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। हज़रात आप ये बताएं, भाई मोहतरम शाहिद रजा ज़ैनपुरी साहब क़िबला से आपने नबी की नात को समाअत किया। भाई आप मुझे सुन ले, बस आपने समाअत किया, आपके दिल को सुकून मिला। नबी की नात होती ही ऐसी है कि दिलों को सुकून मिलता है। मैं आपको बता दूं, मिंबर शरीफ पर एक और ऐसा क्लासिकल अंदाज का बादशाह मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखता है। इंशाअल्लाह तकरीर होगी, उसी के फौरन बाद वो लहजा हमारी और आपकी समाअतों की दहलीज तक होगा। उस लहजे को आप समाअत करें जिसे दुनिया सुन्नियत, शायर अहले सुन्नत, बुलबुले बागे मदीना भाई मोहतरम फिरदौस रजा कन्नौज के नाम से जानती है। आप तमाम हज़रात उस खूबसूरत लहजे को भी पसंद करें। भाई मुझे शाहिद रजा भाई और फिरदौस आलम भाई की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। जहां जहां मुझे एक साथ जलसे में मिले, मैंने उस जलसे को कामयाब कर दिया। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आज का भी जलसा ऐसे ही कामयाबी की मंजिल तय करेगा। बड़े अच्छे शेर भाई मोहतरम कारी शाहिद रजा ज़ैनपुरी साहब क़िबला पढ़ रहे थे। शायर ने कहा था गजल में नात के पहलू तलाश करता हूँ, अंधेरी रात में जुगनू तलाश करता हूँ। सुने अहले मिंबर, एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा करके कहते हैं सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और कहते हैं या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा गजल में नात के पहलू तलाश करता हूँ, अंधेरी रात में जुगनू तलाश करता हूँ। गजल में नात के पहलू तलाश करता हूँ, अंधेरी रात में जुगनू तलाश करता हूँ। गुलाब चूमने आते हैं मेरे होठों को, मैं खारे तैबा की खुशबू तलाश करता हूँ। गुलाब चूमने आते हैं मेरे होठों को, मैं खारे तैबा की
तलाश करता हूँ। हजरात उस शेर को सुन ले जिस शेर की वजह से मैंने शेर पढ़ा। भाई मोहतरम शाहिद रजा साहब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। शायर ने कहा गजल में नाम के पहलू तलाश करता हूँ, अंधेरी रात में जुगनू तलाश करता हूँ, गुलाब चूमने आते हैं मेरे होठों को, मैं खारे तैयबा की खुशबू तलाश करता हूँ। अहले मिंबर गवाह बन जाए और सारे शोरा हजरात इस शेर को सुने। बड़ा एहसान है आला हजरत की शायरी का शोरा पर। शायर ने कहा दरमिया उनके जो हम नात सुनाने लग जाए, जितने उस्ताद हैं गजलों के लग जाए। दरमिया उनके जो हम नात सुनाने लग जाए, जितने उस्ताद हैं गजलों के ठिकाने लग जाए। और आला हजरत का एक शेर सुना दूं जाकर, मीरो गालिब भी मेरे पांव दबाने लग जाए। एक शेर सुना दूं जाकर, आला हजरत एक शेर सुना दूं जाकर, मीरो गालिब भी मेरे पांव दबाने लग जाए। मेरे मीरो गालिब भी मेरे पांव दबाने लग जाए। बड़ा एहसान है आला हजरत सरकार का जो उन्होंने मेरे कल्ब में इसके मुस्तफा रखा है। एक आधा शेर पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं। सारे लोग दोनों हाथों को उठा करके कहते हैं सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और कहते हैं या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा था किसी से कब वो डर कर बोलता है, रजा वाला तो खुल बोलता है। किसी से कब वो डर कर बोलता है, रजा वाला तो खुलकर बोलता है। रजा ने मारा नकदी को तो जाना, कलम भी मिसले खंजर। रजा ने मारा नकदी को तो जाना, रजा ने मारा नकदी को तो जाना, कलम भी मिसले खंजर बोलता है। हज़रात ग्रामी दुरूदो सलाम वाला ही महीना जी, दुरूदो सलाम वाला ही महीना है। हम नबी के आशिक हैं, दीवाने हैं, मस्ताने हैं। जब ये महीना शुरू हो तो हम अपने घरों में दुरूद पाक की महफिल सजाएं, दुरूदो सलाम पढ़वाएं। इसलिए जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हो रही थी तो अल्लाह पाक ने हूरों को भेजकर, फरिश्तों को भेजकर, जिब्रील ने कहा था इन हूरों का क्या काम है, इन फरिश्तों का क्या काम है। तो रब ने फरमाया मुस्तफ़ा की आमद है, आमना के घर मुस्तफ़ा की आमद हो रही होगी और हूरे फरिश्ते अदब के साथ खड़े होकर मुस्तफ़ा पर सलातो सलाम पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने सुभान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे क्या पढ़ेंगे? सलातो सलाम पढ़ेंगे, सलातो सलाम पढ़ेंगे। तो एक मर्तबा और मोहब्बत से पूरा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप एक माहौल बना ले ताकि जो मेरे बाद में बाहर से आए हुए लोग हैं उन्हें बार बार ये कहना ना पड़े कि आप बोले सुभान अल्लाह, आप बोले या रसूल अल्लाह, आप मेरे साथ मिलकर पढ़े दुरूद शरीफ, बल्कि आप ऐसा माहौल बना ले कि बाहर वाला आए उसे कहने की जरूरत ना पड़े। इससे पूरा और अतराफ से आए हुए लोग उसके इशारे पे बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। समझे आप हजरात? ये महीना आपकी नजरों से, निगाहों से छिपा नहीं है। हर मोमिन जानता है ये महीना नबी की आमद का महीना है, नबी की आमद का महीना है। और ये प्रोग्राम ईसे पुर के लोगों को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हर साल अपनी खून पसीने की कमाई से जश्न ईद मिलादुल नबी का बड़े अच्छे पैमाने पर एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला उनकी रोजियों में, उनकी सेहत में, उनके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जो लोग इस जलसे में सुनने के लिए आते हैं मौला ताला उनकी भी रोजियों में खूब खैर अता फरमाए। इस महीने में जलसा सजाना ये आशिकों का तरीका है, इसलिए ये वो महीना है। इस महीने की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त वो आए, जब वो आए तो उस दिन को अल्लाह ने सिर्फ ईद नहीं बनाया बल्कि रब ने फरमाया कि ये दिन जो है जिस दिन मुस्तफा की आमद हुई है ये सिर्फ ईद नहीं है बल्कि ईदों के ईद का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे
का दिन है। हजरात, आप कभी कभी जुलसा सुनते हैं तो आपको बोलना भारी पड़ता है। हम तो रोज जलसे पढ़ रहे हैं, हमारी आवाज बिगड़ी हुई है, लेकिन आप एहसास न दिलाएं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रहा है ये ईदों के ईद का दिन है। अगर ये ईदों के ईद का दिन ना होता तो ना जुमा की ईद होती, ना ईद उल फित्र होती, ना ईद उल अजहा होती, ना शबे कद्र होता। माशाअल्लाह, जो है रमजान का रमजान का मुबारक महीना होता। अगर ये ईदों के ईद वाला दिन ना होता तो ना जमीन का फर्श होता, ना आसमान का शामियाना होता, ना चांद की चांदनी होती, ना सूरज की शुआएं होती। अल्लाह अल्लाह रब फरमा रहा है, अगर ये दिन ईदों का ईद ना बनता तो ना जन्नत होती, ना जन्नत में हूरें होती, ना फरिश्ते होते। रब फरमा रहा है, अगर ये दिन ना होता तो कुछ ना होता। मैं अपने आप को रब होना भी जाहिर न करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने आप को रब होना भी जाहिर ना करता। मैं अपने आप को रब होना भी जाहिर ना करता। हजरात मोहतरम, ये वो महीना है। हमारे दरमियान में एक बहुत बड़े अल्लामा रहते हैं, बहुत बड़े कुतुबुल अफ्ताब रहते हैं, जिनको आशिके रसूल अल्लाह कहा जाता है, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो मौलाना फजले रहमा को नहीं जानता है? हमारी ना मानो, लेकिन मौलाना फजले रहमा की तो मानना ही पड़ेगी। मौलाना फजले रहमा इस महीने में बड़ा एहतमाम करते थे। ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाते थे, और सिर्फ सजाते ही नहीं थे बल्कि 12 तारीख को आप चरागा भी किया करते थे, चराग रोशन करते थे नबी की याद में। अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी ईद मिलादुन नबी जो लोग मनाते हैं या जो लोग ईद मिलादुन नबी की खुशियां बांटते हैं, उनके लिए अल्लामा फजले रहमा का एक कौल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, जब कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग इधर उधर देखने में मशगूल है, लेकिन मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी तकलीफ गुजरती है। आप जरा इधर, ओ भाई साहब काहे खड़े हो गए? ओ भैया, जब इन्हें माइक से नहीं सुनाई दे रहा तो वैसे कब सुनते होंगे ये? जी, अल्लामा फजले रहमा से बोले जरा सुभान अल्लाह। बस मैं बात मुकम्मल करता हूँ, आप बाहर वालों से सुने, दिल खोल के सुने, और कुछ काम की बातें अपने साथ ले जाएं। मौलाना फजले रहमा गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, जब कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह का दरबार लगा होगा, लोगों का हिसाबो किताब हो रहा होगा, नमाजियों का हिसाबो किताब, रोजेदारों का हिसाबो किताब, हज करने वालों का हिसाबो किताब, ज़कात देने वालों का हिसाबो किताब, नेक अमाल करने वालों का हिसाबो किताब, यहाँ तक कि जन्नतियों को जन्नत में डाला जा रहा होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जा रहा होगा। मैं इसी दरमियान रब की बारगाह में पहुंचूंगा, हाथ जोड़कर कहूंगा, ऐ परवरदिगार, ऐ परवरदिगार, जिन लोगों ने आका की विलादत की खुशी मनाई, मीलाद कराया, अल्लामा फजले रहमा की तेरी बारगाह में इल्तजा है, मौला तू उनकी भी बख्शिश फरमा कर उन्हें जन्नत अता फरमा दे। उनकी भी बख्शिश फरमा कर उन्हें जन्नत अता फरमा दे। ये अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी मीलाद सुनने वाले, मीलाद मनाने वाले, मीलाद का एहतमाम करने वाले, मीलाद के नाम पर खर्च करने वाले, मीलाद के महीने में खूब खूब खुशियां मनाने वालों को तोहफा अता कर रहे हैं कि मैं रब की बारगाह में पहुंचकर हाथ जोड़ कर कहूंगा, मौला तू उनकी भी बख्शिश फरमा दे जिन्होंने तेरे आका की मीलाद मनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मौलाना फजले रहमा जिनके हक में दुआ करे, बोलो रब उनकी दुआ कबूल करेगा कि नहीं करेगा? इंशाअल्लाह जरूर कबूल करेगा। हज़रात मोहतरम आगे बढ़ो। मिलाद के ताल्लुक से 2-3 जुमले कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। जी हजरत रसूल पाक का नूर आदम की पेशानी से मुंतकिल होता होता हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। ये अब्दुल्लाह कौन है? मेरे मुस्तफा के वालिद है। सुभान अल्लाह, सुभान है, मेरे मुस्तफा के वालिद है। जब उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफा आया तो हजरत आमना फरमाती है हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी ऐसी चमकती कि जैसे कि झूमर चमका करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चमका करता है? झूमर चमका करता है। ऐसी चमकती जैसे झूमर चमका करता है। मैं कहता हूँ नूरे मुस्तफा अब्दुल्लाह की पेशानी में है तो ऐसा चमक रहा है जैसे झूमर चमक रहा है। जब नूरे मुस्तफा अब्दुल्लाह की पेशानी में है तो उसकी चमक का ये आलम है, उसकी दमक का ये आलम है, उसकी रोशनी का ये आलम है। तो आप खुद ही फैसला करो वो सरापा इमामुल अंबिया के चेहरे की चमक का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर की नूरानियत का आलम क्या होगा? नूरानियत को समझना है तो एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं जिनका नाम है अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी मशहूर जमाना किताब मार्जुन नबुव्वा शरीफ में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के ताल्लुक से फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक ने मुस्तफा जाने रहमत को इस दुनिया में भेजा तो मुस्तफा के चेहरे पे 70,000 बशरियत के पर्दे पड़े थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने पर्दे पड़े थे? 70,000। माइक नहीं ठीक है इमाम साहब आपका। 70,000 बशरियत के पर्दे पड़े थे। अल्लाहु अकबर। अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी फरमाते हैं अगर वो 70,000 बशरियत के पर्दे ना पड़े होते तो चांद और सूरज की रोशनी मुस्तफा के नूर के सामने बेनूर हो जाती। मुस्तफा के नूर के सामने बेनूर हो जाती। अल्लाहु अकबर। ये है मेरे नबी के नूर की रोशनी का आलम। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा हुस्न अल्लाह पाक ने अपने महबूब को अता फरमाया था। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुस्ने यूसुफ को देखकर औरतों ने अपनी उंगलियों को काट दिया। हुस्ने यूसुफ को देखकर औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी। अगर मिस्र की औरतें मेरे मुस्तफा का चेहरा देख लेती तो उंगलियां नहीं काटती, हाथ नहीं काटते, हथेली नहीं काटती, बल्कि मिस्र की औरतें अगर मेरे नबी का बददुआ वाला चेहरा देख लेती तो अपना दिल काट कर रख देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हजरात 2 जुमले और सुनो, अपने दिल काट के रख देती। और हजरात ये हुस्ने मुस्तफा है। हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने फरमाया ऐ प्यारे जिब्रील क्या तुमने मुझ जैसा हसीन देखा है, खूबसूरत देखा है, प्यारा देखा है? जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह मैंने जन्नत देखी, जन्नत में फरिश्तों को देखा, जन्नत में हुरो गिलमान के हुस्न को देखा। या रसूल अल्लाह मैंने लौह को देखा, मैंने कलम को देखा, मैंने अर्श को देखा, मैंने सातों आसमान को देखा, मैंने आदम को देखा, मैंने इब्राहिम को देखा, मैंने हुस्ने यूसुफ को देखा, मैंने तमाम नबियों के नूर को देखा। या रसूल अल्लाह यही तक महदूद नहीं है, मैंने सातों जमीन के तबक देखे, 18,000 आलमों को देखा, मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह इन आंखों ने आप जैसा हसीन नहीं देखा, खूबसूरत नहीं देखा, प्यारा नहीं देखा। मैं कहना चाहता हूँ 18,000
जिब्रील कहे या रसूल अल्लाह सबको देखा, आप जैसा नहीं देखा। मेरा इमाम कहता है यही बोले सिदरा वाले, जब ने जहां के थाले सभी भाई ने छान डाले, तेरे भाई का बनाया तुझे एक न एक बनाया, तुझे हम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा, अल्लाहु अकबर। और दो जुमले नूरे मुस्तफा पे सुनेंगे। इधर वाले जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इधर वाले भी बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा हजरत आमना फरमाती हैं, गौर से सुनना, हजरत आमना फरमाती हैं, जब अब्दुल्लाह से नूरे मुस्तफा निकलकर जिस रात मेरी शिकम में आया, मेरी पेट में आया, तो आमना फरमाती हैं मैं लेटी हुई थी, मेरे कानों ने सुना मक्के के जितने जानवर हैं, सुभान अल्लाह, जी, इस इलाके में जो जानवर है नबी के मीलाद पर जो एतराज करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ आमना रसूल पाक की अम्मा जान है। सुभान अल्लाह, उनसे बड़ी कायनात में कोई मां नहीं हो सकती है। जी, सुभान अल्लाह, जो जाने कायनात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो रूह कायनात है, उस रूह कायनात की अम्मा जान जिनका नाम है आमना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाती है मैं लेटी थी, मेरे कानों ने सुना मक्के के जितने जानवर हैं, और जानवर ही नहीं मक्के में जितनी चींटियां अपने बिलों में हैं, आमना फरमाती है सिर्फ चींटियां नहीं बल्कि जितनी मछलियां थी, जानवर चींटी मछलियां एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं मुबारक हो, आज इमामुल अंबिया का नूर अपनी माँ की शिकम में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहाँ गया है? जानवर मुबारकबाद पेश करे। 4 पैर का जानवर अभी नबी दुनिया में नहीं आए, पेट में आए हैं, तो एक दूसरे को मुबारकबाद दे, और ये 2 टांग का जानवर कहे नबी माशअल्लाह हमारी तरह। इस जानवर को मक्के के उन जानवरों से सबक लेना चाहिए। जी, बोले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी, लेना चाहिए। आमना फरमाती है जिस रात मोहम्मद मेरी शिकम में आए मेरा मकाम बदल गया। जी, बोलेंगे तभी निकलेगा, बोले जरा सुभान अल्लाह, मेरी सुभान किस्मत बदल गई, मेरा मुकद्दर बदल गया, मेरी शान बदल गई। मैंने पूछा आमना कैसे? कहा जिस रात मोहम्मद मेरी पेट में आए, अगर राहों से चलती हो तो राहें महक जाती हैं, पहाड़ों से गुजर जाती हो तो पहाड़ झुक जाते हैं, झुक कर मरहबा की सदा बुलंद करते हैं और कहते हैं मुबारक हो आमना, तेरे शिकम में ज़मीनों समा का मालिको मुख्तार आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आगे आमना फरमाती है खुदा न खास्ता अगर मेरा पैर किसी नोकीले पत्थर पे पड़ जाता है, पत्थर का पैर के नीचे आना होता है कि पत्थर मोम हो जाओ। आमना फरमाती है पत्थर मोम हो जाता है, धूप से निकलती हूँ तो आसमान के बादल नूर बनकर नूर का साया करके अल्लाह अल्लाह मैं जिधर जिधर जाती हूँ उधर उधर चलते हैं। आमना फरमाती है मक्के में जो कुएं थे उन कुओं पे जब मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ तो मुझे डोल और रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि मैं औरतों की सफों में खड़ी हो जाती हूँ और औरतों को डोल और रस्सी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन खुदा की
कसम, जब मेरी बारी आती है, जैसे ही मेरा पैर कुएं की मुंडीर पे पड़ता है, कुएं की मुंडीर पे पैर का पड़ना होता है, किस कुएं का सारा पानी मेरे कदमों में आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मेरे ये है नबी का मकाम। बस आखिरी बात कहना चाहता हूँ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ फरमाती है, 8वां महीना चल रहा था, मैं अपने काम से फारिग हो गई, मेरे दिल में आया चलो खाने काबा का चलकर तवाफ कर लेती हूँ। आमना फरमाती है, मैं खाने काबा के तवाफ की गरज से अपने घर से कदम निकालती हूँ और निकालने के बाद खाने काबा पहुँचती हूँ। अल्लाह के घर पर जैसे ही मेरी नजर पड़ती है, मैं मोहब्बत से सलाम करती हूँ, बोसा देकर खाने काबा को चूम लेती हूँ, फिर मैं खाने काबा का तवाफ करना शुरू कर देती हूँ। खाने काबा के उम्मन 7 फेरे लगाए जाते हैं। आमना कहती है, मैंने 1 फेरा लगाया, 2 फेरे लगाए, 3 फेरे लगाए, 4 फेरे लगाए, 5 फेरे लगाए, 6 फेरे लगाए, 7 फेरे लगाए। जब मेरे 7 फेरे पूरे हो गए तो आमना कहती है, मैंने अपने घर का रुख किया, चलने का इरादा किया, जैसे ही मेरे कदम चले थे, कानों ने आहट सुनी, मैंने देखा जिस खाने काबा का मैं अभी तक तवाफ कर रही थी, अब वो खाने काबा मेरा तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कर रहा है? मेरा तवाफ कर रहा है, मेरा तवाफ कर रहा है, मेरा तवाफ कर रहा है। मैंने पूछा, आपने खाने काबा ने कितने तवाफ किए? तो आमना ने कहा, जितने तवाफ मैंने किए उतने ही तवाफ खाने काबा ने मेरे किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी जरा आखिरी बार बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर वाले भी बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आमना से मैंने पूछा फिर क्या हुआ? तो आमना कहती है, वो तवाफ करता गया, मैं देखता गया। मैंने कहा कितनी बार किया? कहा 7 बार किया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, और जब 7 बार उसके पूरे हो गए तो वो जहाँ से आया था वही पलट कर चला गया, मुझसे रहा न गया। मैंने पूछा, है खाने काबा, तू सबका काबा है, तू नबियों का काबा है, तू रसूलों का काबा है, तू पैगंबरों का काबा है, तू वलियों का काबा है, तू नमाजियों का काबा है, तू रोजेदारों का काबा है, तू हज करने वालों का काबा है, कयामत तक जितने आएंगे सबका तू काबा है, तू मेरा भी काबा है। सबने तेरा तवाफ किया, लेकिन तूने मेरा तवाफ क्यों किया? सुभान जी। समझ आई कि नहीं आई? जी। पीछे वालों की समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बस आखिरी जुमला। अब मैंने पूछा, तू मैंने सब मेरा तवाफ करते, लेकिन तूने मेरा तवाफ क्यों किया? तो काबे की सदा सुनो, आवाज सुनो। काबा कहता है, आमना मैं आदम का काबा हूँ, इब्राहिम का काबा हूँ, मूसा का काबा हूँ, नूह का काबा हूँ, ज़करिया का काबा हूँ, याह्या का काबा हूँ, तमाम नबियों का काबा हूँ, तमाम रसूलों का काबा हूँ, सबका काबा हूँ। लेकिन आमना मुबारक हो, मुबारक हो, एक बार नहीं 1000 मर्तबा मुबारक हो। मैं तेरा भी काबा हूँ, लेकिन आए आमना, जो बच्चा तेरी पेट में पल रहा है वो मेरा काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरा काबा है, मैं तो सिर्फ काबा हूँ, तेरी पेट में पलने वाला बच्चा काबे का काबा। किसका काबा है? काबे का काबा है। मेरे इमाम फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे के काबा देखो, काबे का काबा देखो। ये काबा के काबे की महफिल है, काबे के काबा की महफिल है। इसमें हम आए हैं तो मोहब्बत के साथ सुने और ये पैगाम लेकर जाएं आज के इस अजीमुशान जलसे से कि जब तक दम में, जिस्म में जब तक दम रहेगा, रगों में जब तक खून रहेगा, सांसें चलती रहेंगी, आंखें देखती रहेंगी, दुनिया में जब तक जिंदा रहेंगे, सारे काम बाद में करेंगे, नबी की याद पहले करेंगे। इसलिए बाद मर
मरने के ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, ना गाड़ी काम आएगी, ना बंगला काम आएगा, ना बैंक काम आएगा, ना बैलेंस काम आएगा। बात मरने की अगर कोई दौलत काम आएगी तो आज़ाद मुस्तफा में बैठने वाले आका काम आएंगे, मुस्तफा काम आएंगे, आमना के लाल काम आएंगे। लहर में इसके नबी शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब्र को रोशन करना है तो अपने अंधेरे दिल को नूरे मुस्तफा से रोशन कर लो, दुनिया भी रोशन हो जाएगी, कब्र भी रोशन हो जाएगी, महशर भी रोशन हो जाएगा। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।